चित्तौड़गढ़, रानी पद्मावती और रावल रतन सिंह का इतिहास। रानी पद्मावती सिंहल श्रीलंका की राजकुमारी मानी जाती हैं। उनका विवाह मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह गहलोत वंश से हुआ। पद्मावती अपनी अतुलनीय सुंदरता, साहस और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध थीं। रावल रतन सिंह शासनकाल 1302 से 1303 ई चित्तौड़गढ़ के राजा थे। वे वीर, उदार और संस्कृति प्रेमी शासक माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ उस समय मेवाड़ की राजधानी थी, जिसे अजेय दुर्ग कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की नज़र दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी विस्तारवादी नीति अपनाए हुए था। उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का एक मुख्य कारण रानी पद्मावती की सुंदरता को माना जाता है। कई किंवदंतियों, विशेषकर मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य रचना पद्मावत के अनुसार, खिलजी ने पद्मावती को पाने की इच्छा में चित्तौड़ को घेर लिया। युद्ध और छल। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर घेरा डाल दिया। उसने रावल रतन सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा और कहा कि वह केवल पद्मावती की झलक देखना चाहता है। रानी पद्मावती ने पर्दे की परंपरा निभाते हुए दर्पण, शीशे में अपना प्रतिबिंब खिलजी को दिखाने की अनुमति दी, लेकिन खिलजी ने छल से रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। रानी पद्मावती की योजना। पद्मावती ने वीर राजपूतों के साथ योजना बनाई और चालाकी से रतन सिंह को खिलजी की कैद से मुक्त कराया। इससे खिलजी और भी क्रोधित हो गया और उसने पूर्ण शक्ति से चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। जौहर और शाका अलाउद्दीन की विशाल सेना के आगे रावल रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। जब पराजय निश्चित हो गई, तब रानी पद्मावती ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर आत्मदाह किया। दूसरी ओर राजपूत पुरुषों ने शाका किया। मृत्यु तक युद्ध करने का प्रण लेकर दुर्ग से बाहर निकले और वीरगति को प्राप्त हुए। परिणाम, चित्तौड़गढ़ अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ गया। लेकिन रानी पद्मावती और राजपूतों के साहस, त्याग और आत्मसम्मान की कथा इतिहास में अमर हो गई। यह घटना आज भी राजपूताना की आन बाण और शान का प्रतीक मानी जाती है। रानी पद्मावती और रावल रतन सिंह की कहानी केवल सुंदरता और युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और बलिदान की है। चित्तौड़गढ़ का जौहर भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जिसने दुनिया को यह सिखाया कि अपने मान सम्मान के लिए जीवन